कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है, जहां पर सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को लेकर जो है उसी तरीके से आतंकी हमलों पर जवाब दिया जा रहा है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, किस तरीके के एक्शन जो है आतंकी हमले को लेकर हो रहे हैं? देखिए, इस बार जो एक्शन शुरू हुआ है वो आतंकियों को मिट्टी में मिला देगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के जो भी दोषी हैं, दो आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिली है। पहला आतंकी है आसिफ और दूसरा है आदिल। एक के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है पूरी तरह, तो दूसरे के घर को बम से उड़ा दिया गया है। ये जो एक्शन है इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के दो अलग अलग एक्शन क्यों किए गए। पहली बात, ये पाकिस्तान को संदेश था कि भारत अब बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, काउंटडाउन तुम शुरू कर लो। इसी तरह के एक्शन पाकिस्तान में भी नजर आने वाले हैं। हो सकता है कि सीएम योगी का बुलडोजर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाए और वहां बहुत कुछ जमींदोज कर दे। तो दूसरी ओर जब भारतीय सेना स्ट्राइक करेगी तो इस बार एक दो या एक आध सौ ऐसे नहीं घर जलेंगे, इस बार हजारों लाखों। पीएम मोदी ने कहा है ना कि मिट्टी जितनी भी बची हुई है आतंकवादियों की, उन सब मिट्टी को ही खत्म कर देंगे। उसी प्रकार की एक्शन देखने को मिलेगी। देश भर में जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सिर्फ और सिर्फ कड़ी एक्शन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इस बार लोगों की भावना ऐसी आहत हुई है जो इससे पहले कई बार देखने को मिली थी, लेकिन इस तरह से लोग एकजुट नजर बहुत कम आते थे। इस बार क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा है, तो हिंदुओं की आंखें खुली है। कुछ लोग जो हमारे देश में पॉलिटिक्स को बैलेंस करते हैं, ये उनके लिए भी करारा झटका है। ना इस तरफ ना उस तरफ, किस तरफ है पता नहीं चलता है, लेकिन बयान ऐसा देंगे लगेगा कि उन्हें कितना ज्ञान है। वैसे लोगों को सबक सिखाने का भी आज समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ एक्शन हो रही है, आज बांदीपुरा में लश्कर के एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। कल परसों से लगातार एक्शन जारी है। और पिछले 10 साल की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में, खासकर जब से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सफाया किया जा रहा है वहां लगातार। अब स्थिति ऐसी है कि जम्मू से लगभग आतंकवाद खत्म हो चुका है। कश्मीर का कुछ हिस्सा है, जैसे कि दक्षिण कश्मीर है, वहां पर 100 से भी कम आतंकवादी बचे हैं। इसमें से 10-15 लोकल हैं, बाकी सारे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अब धीरे धीरे सरकार इन्हें भी खत्म करेगी। नो डाउट कि सब पे जो है बहुत अच्छे से एक्शन हो रहा है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, घर को जो है तोड़ा गया बुलडोजर एक्शन के तहत। लेकिन फिर भी अभी भारत को जरूर सुकून मिला है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी जो मेन आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है उनको अभी भी ढूंढना बाकी है। तो वो कब तक मिलने वाला? नहीं, सुकून वकून किसी को अभी नहीं मिला है। सुकून तभी मिलेगा जब इस हमले के जो मास्टरमाइंड है उनका सिर कटेगा, चाहे वो हाफिज सईद जैसे लोग हों, और सबसे मेन मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि आज पाकिस्तान आईएसआई के जो पूर्व डीजी हैं आसिफ रजा, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये हमला जो है वो आसिफ मुनीर ने करवाया है, और इसमें कोई शक ही नहीं है। जिस तरह से आसिफ मुनीर जिस मानसिकता का है, वो एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक जिहादी है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे भारत को नुकसान पहुंचाना है। जब तक आसिफ मुनीर की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी तब तक लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारना होगा, एक एक करके ऐसे लोगों को ठोकना होगा जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसमें पाकिस्तान के आम लोग शामिल नहीं है, लेकिन वैसे लोग शामिल हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाओ, जिहाद करो और कश्मीर को अशांत करो। आपने भी खबर देखी होगी कि पाकिस्तान कितना तिलमिला गया है, वो बौखला गया भारत के एक्शन से। चाहे सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात हो, अटारी बॉर्डर बंद करने की बात हो, भारत ने जैसा एक्शन लिया पाकिस्तानी भी दिखा रहे हैं कि वो भी वैसा ही करेंगे। लेकिन वो इस बात को समझ लें कि भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज के दौर में भारत दुनिया में उस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां पूरा विश्व भी भारत का लोहा मानता है। तो ऐसे में दुनिया के सामने भारत तो मजबूत है ही, पाकिस्तान की पहचान सिर्फ एक रूप में बच गई है, और वो है आतंकी देश। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, फ्रांस की बात करें, रसिया की बात करें, ये सब देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। और पीएम मोदी की सभी बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत हो चुकी है। इस बार चीन ने भी हमले की निंदा जताई है।
तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो निश्चित तौर पर चीन इस बीच में नहीं कूदेगा, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिका ने पहले चीन पर टैरिफ लगाया है, चीन के बैंक जिस तरह से बंद हो रहे हैं, तो चीन को ये डर है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया, अगर चीन का बहिष्कार कर देगा तो चीन का मार्केट पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से भारत के साथ है, दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। दो जो सबसे बड़े दोस्त हुआ करते थे पाकिस्तान के, एक अमेरिका और दूसरा सऊदी अरेबिया, दोनों देश मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े हैं, जबकि सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की और कहा है कि हम आतंक के खिलाफ भारत के समर्थन में हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप देखिएगा बहुत जल्द ही कोई ऐसी बड़ी खबर आएगी जिससे पाकिस्तान तो सहमेगा ही, पूरी दुनिया के वो सभी लोग कांप उठेंगे जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। हमारे देश के भी कुछ लोग हैं जो बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का वो है और परमाणु बम है, इसकी वजह से हमें वहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए। तो कुछ जो कट्टरपंथ है, वो डरपोक जो है, वो इस तरीके के अफवाह फैला रहे कि हमें वहाँ पर नहीं हमला करना चाहिए, जो होना था उसको होने देना चाहिए था, या फिर अब माफ़ कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है भारत उनकी बात सुनेगा? नहीं, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता है। जिसके लोगों को इस तरह से धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए तो सबसे पहले उनको ठोकना चाहिए, क्योंकि यही आस्तीन के सांप हैं जो कि पाकिस्तान के समर्थन में गीत गाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आतंकवाद देश में फैलता है, ये आतंकियों के पनाह देने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा वो सुधरेगा नहीं। न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान की औकात क्या है? जब भी कारगिल की लड़ाई हुई कहां चले गए थे उसके न्यूक्लियर वेपन? और न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसे ही यूज नहीं कर लेता है। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो भारत के पास भी है। और आप सोच के रखिएगा कि भारत का न्यूक्लियर वेपन जो है वो कितना पावरफुल होगा, वो पाकिस्तान की फुलझड़ी की तरह नहीं होगा। अगर भारत 2-4 न्यूक्लियर दाग देगा तो पाकिस्तान के कई शहर खत्म हो जाएंगे। तो भारत इससे बिल्कुल डरने वाला नहीं है। भारत वही देश है जो पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और लाहौर तक जाकर झंडा फहरा कर आता है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है जिसकी इतनी हैसियत नहीं है, चाहे सेना की बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, टैंक की बात करें या फिर मिसाइल की बात करें। भारत के उतने रिजर्व फोर्स हैं आर्मी के जितने पाकिस्तान की पूरी आर्मी है। भारत के इतने ज्यादा सेना के लोग मौजूद हैं बॉर्डर पर कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता। पैरा मिलिट्री के जवान इतने ज्यादा हैं कि पाकिस्तान में उसके मुकाबले बिल्कुल भी कम है। तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकेगा भारत के साथ। तैयारी तो शुरू हो गई है, भारतीय सेना की ओर से जो है वो वॉर को लेकर ही ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। तो इसका अब कितना टाइम बाकी है, कब तक होता है ये चीज? ट्रेनिंग की जरूरत पाकिस्तानी जवानों को पड़ती है। भारत के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। ये जब भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई होगी तो ये इन्होंने बता दिया था चीन वालों को भी डोकलाम और वहां पे कि ये 6 फीट वाले जवान जब उसमें घुसेंगे तो वो 4-4 फीट वाले को कैसे चुन के लाते हैं बाहर। तो तैयारी की जरूरत पाकिस्तानियों को है। भारत तैयार है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये लोग हमेशा प्रैक्टिस में ही रहते हैं। बस ये इंतजार करते हैं कि कब सरकार इन्हें ऑर्डर देगी और ये कब पाकिस्तानियों का सर कलम करके लाएंगे इधर। तो भारत के जवानों की एक तरह से कहें वो फिजिकली भी तैयार हैं, मेंटली भी तैयार हैं, और उनमें जो एक भावना होती है वो पाकिस्तानियों की तरह कट्टर नहीं होते, उनमें जिहादी मानसिकता नहीं होती है। वो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही सरकार ऑर्डर देगी तो इस बार लाहौर तक जाके तिरंगा फहरा के आएंगे भारतीय जवान। ठीक है, पाकिस्तान की बात की जाए और कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में जो हमला हुआ है उसका प्रभाव यूपी में भी पड़ा है। यूपी में जो है लखनऊ में जो पर्यटक थे उसमें से 380 जो पर्यटक हैं उन लोगों ने अपना पैकेज जो है वो कैंसिल कर दिया है। लोग परेशान हैं उन लोगों के पैकेज जो है कैंसिल करने वाले, जो टूरिस्ट वाले हैं। इसके अलावा जो है 81,000 जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बात चल रही है। 81,000 नहीं, मैं माफ कर रही हूँ, ये 1800 से ज्यादा लोगों को जो है उधर डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है कि हम इन पाकिस्तानियों को अपने पास नहीं रखेंगे, हम उन्हें वापस से डिपोर्ट करेंगे। तो एक यूपी में जो प्रभाव पड़ा है उससे आपको क्या लगता है कि आगे और क्या कुछ एक्शन हो सकता है? नहीं, एक्शन होगा नहीं, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। यूपी की बात हो या फिर असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने तो एक्शन की शुरुआत भी कर दी है। वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशियों को भी ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से देश भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको जाना ही होगा 7 दिनों के अंदर। उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सबके वीजा कैंसिल हो रहे हैं और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि किसी भी हाल में
भारत कितना भी दुख में रहे, कितना भी तड़पता रहे, ये जश्न मनाते हैं। कल आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान का जो एक उच्चायुक्त अधिकारी है, उसने केक लेके वो गया था और केक काट रहा था। तो ऐसे सोच वाले लोगों को भारत में कोई जगह नहीं है, इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। अगर ये खुद से 7 दिन के अंदर चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भारत सरकार को पता है, और खासकर यूपी में तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे इनको निकालना है। सोशल मीडिया पर तो खबर ये भी चल रही है कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको भेजना चाहिए, लेकिन उससे पहले भारत में जितने पाकिस्तान प्रेमी हैं, जितने पाकिस्तान परस्त हैं, जो लगातार पाकिस्तान के शब्द बोलते हैं, पहले उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान चले जाएंगे तो पेड़ की टहनी नहीं, पेड़ का जड़ ही खत्म हो जाएगा, और जो बीज से फल बनता है ना, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पहले पाकिस्तान भेजना चाहिए, और सीएम योगी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और इसी की झलक आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में उनके बुलडोजर एक्शन की तरह दोषियों पर कार्रवाई शुरू हो गया है। किसी का घर गिराया जा रहा है तो किसी का घर तोड़ा जा रहा है। इसी तर्ज पर पाकिस्तान में घुसकर जितने भी वहां के आतंकी इलाके हैं, भारतीय सेना बहुत जल्दी सबका करारा हिसाब लेगी। जी बिल्कुल, ये तो होगा ही। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि कब पाकिस्तान पर हमला होता है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगातार जो है एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, चाहे फिर वो कश्मीर में हो या फिर यूपी में हो। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।